वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग का ये डायग्रामेटिकली और इंटरप्रिटेशन ये हम प्रैक्टिस सेट हम पहला ला रहे हैं, जो कि डायग्राम से संबंधित जो इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब कि दो डायग्राम को मिला करके उसमें से जो कंक्लूजन निकलता है, तो उससे हम ये जो सवाल लेके आए हैं, एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ये पहला हमारा चैप्टर, पहला ये इससे संबंधित पहला हमारा ये लेक्चर है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको हम समझ लेते हैं कि हमारा किस प्रकार से हमारा ये होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि इसमें हमारे इस प्रश्न में बोला है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में यदि समचतुर्भुज मनोवैज्ञानिक के निरूपित करता है। ठीक है, मतलब जो समचतुर्भुज है ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से जो दे रखा है वो किसको, मनोवैज्ञानिक को बोल रखा है। और त्रिभुज जो है, ठीक है, वो जो त्रिभुज है वो किसको बोल रखा है, वो कॉर्पोरेट कर्मचारी के लिए निरूपित किया गया है, निर्धारित किया गया है। ठीक है, और जो वृत्त है मतलब गोल, सर्कल है ना, जो सर्कल है वो पिता को निरूपित किया गया है, संबोधित किया गया है। तो आइए हम इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये होगा। तो आगे क्या बोल रखा है, तो कितने मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं है। ठीक है, सर्कल को हमें इंक्लूड नहीं करना होगा। तो आइए हम इसको किस प्रकार से हम करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से होगा। देखिए, ये जैसे कि हमारा ये सर्कल जो है, इसमें बोल रखा है कि लेकिन पिता नहीं है, मतलब कि कॉर्पोरेट और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए लेकिन पिता नहीं होना चाहिए। तो पिता को हमें नेग्लेक्ट करना है, मतलब कि हम इसमें बता देते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे कि हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, इसको अगर हम छुपा दें, ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा दिख रहा है, जो हमारा क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए मनोवैज्ञानिक के साथ में कॉर्पोरेट होना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा होगा। मनोवैज्ञानिक में हमारा ट्रायंगल आता है ना, लेकिन हमारा ट्रायंगल में 8 है और 6 है, तो हम 8 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम 6 को लेंगे। और 6 किस में आ रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट के साथ साथ में, कॉर्पोरेट में तो आ रहा है, और साथ साथ में किस में आ रहा है, मनोवैज्ञानिक किसको बोल रखा है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो उसमें कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, जिसके बारे में उसमें नहीं बोल रखा है तो उसको छुपा देना है, या फिर हमको उसको नेगलेक्ट कर देना है। और जो बचा हुआ है उसमें जो दोनों चीज़ इंक्लूड हो रही है तो इंक्लूड करके करना है, या फिर उसमें से कोई सेपरेट करने के लिए बोला है तो सेपरेट करके हमको देखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, तो थोड़ा-सा और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है कि दिए गए वेन आरेख के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या निम्न निरूपित करती है। वे लड़के जो खेल मतलब स्पोर्ट्स में अच्छे हैं लेकिन नृत्य डांस में नहीं। ठीक है, तो डांस को हमें क्या करना होगा, हटा देना होगा, डांस को हमें नहीं देखना होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, है ना, और कौन, लड़के, लड़के और स्पोर्ट्स को हमें देखना होगा। तो लड़के और स्पोर्ट्स मतलब लड़के जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ऐसे कौन से बॉयज़ होंगे, हमें तो दिख रहा है 2, है ना, जो कि बॉयज़ में भी आ रहा है और स्पोर्ट्स में भी आ रहा है। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे नंबर को लेना है, या ऐसे व्यक्ति को लेना है जो कि दोनों में माहिर हो, है ना, मतलब दोनों में माहिर मतलब बॉयज़ भी हो और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में अच्छा हो।
तो ऐसा 2 होगा, तो हमारा 2 ऑप्शन कौन से हैं, सेकंड में है, ठीक है, तो सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कई पार्ट्स हैं, तो ऐसे प्रश्न हमें एग्ज़ाम में हमें पहले समझने को, एक डायग्राम को अच्छे से समझ लेना चाहिए और फिर उसके 4-5 क्वेश्चन उससे संबंधित पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 या 5 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का और कम से कम 3 नंबर का, ठीक है? 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से समझें, ठीक है? डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि उससे संबंधित जो 4 प्रश्न हैं, वो उसको हम कर सकें। तो प्रत्येक प्रश्न में निम्न आकृति में आधारित ये है, ठीक है? आगे हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। बोल रखा है, देखो, त्रिभुज किसको बोल रखा है, बिहारी को बोल रखा है। वर्ग किसको बोल रखा है, पंजाबी को बोल रखा है। और वृत्त किसको बोल रखा है, मराठी को बोल रखा है, ठीक है? तो और यहाँ पे प्रदर्शित भी किया है ना? तो आइए इसको हम समझते हैं किस प्रकार से होगा। हमारा पहला प्रश्न इसमें जैसे कि बोल रखा है, सामने डायग्राम दे रखा है, हमें डायग्राम से समझते हुए इसको करना होगा, ठीक है? तो पहला हमारा प्रश्न बोल रखा है, बिहारी के कुल, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, बिहारी के कुल संख्या कितने हैं? बिहारी के कुल संख्या, तो बिहारी ट्रायंगल में दे रखा है। देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है ना? यहाँ पे 1 दे रखा है और फिर इसके बाद यहाँ पे कोने पे देखो, यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है? क्या दे रखा है? 3 दिया है, ठीक है? तो हमारा 1, 2 और 3 है, तो 1 और 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो 6 इज़ द राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? अगले प्रश्न में पूछ रखा है कि पंजाबी में कुल संख्या कितने होंगे? पंजाबी देखिए, पंजाबी कौन-कौन से होंगे? देखो, पंजाबी में बोल रखा है, पंजाबी किसको बोल रखा है? स्क्वायर को, है ना? वर्ग को, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रखा है, पंजाबी में कुल संख्या की बात की है ना? तो 1 है, इसमें क्या है? 1 है, फिर 7 है, फिर 6 है और देखो ये 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। 3 भी है और 4 भी है और एक एक ये 5 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है ना? तो बताइए इनको जोड़ करके कितना आएगा? 6 और 4 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 20 हो गया और 5 और 1 6, मतलब 26। तो इसका 26 इज़ द राइट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है? तो इस प्रकार से हमको इसको करना है। आगे देखते हैं, आगे किस प्रकार से बोल रखा है। हाँ, तो देखते हैं। अब क्या बोल रखा है, मराठी के कुल कितने, हाँ, क्या बोल रखा है, मराठी के कुल संख्या हमें ज्ञात करना है ना? तो मराठी कहाँ किस में आ रहा है, मराठी आ रहा है सर्कल में, ठीक है? एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, आइए देखते हैं, मराठी किसको बोल रखा है, सर्कल को बोल रखा है, ठीक है? सर्कल में कौन कौन सा आ रहा है, देखो, एक एक तो 3 आ रहा है, इसको जूम इन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो, एक आ रहा है, 3 आ रहा है ना? 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 8 और 3 11, 10 और 11 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 21, ठीक है? तो 21 इज़ द राइट ऑप्शन, 21, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा मराठी का, देखो 21, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 21 वाला 4 वाला ऑप्शन है, ठीक है? तो 4 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है? अगला देखते हैं। अब बोल रखा है, कितने बिहारी ऐसे हैं जो पंजाबी भी हैं? कितने बिहारी ऐसे हैं जो क्या है, पंजाबी भी हैं? तो आइए देखते हैं, बिहारी और पंजाबी की बात कर रहे हैं ना? तो देखो, बिहारी और पंजाबी की बात कर रहा है, पहले इसको रब कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे।
ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो बिहारी बोल रखा है और पंजाबी बोल रखा है, तो कितने बिहारी ऐसे हैं जो पंजाबी भी हैं, मतलब बिहारी और पंजाबी इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 बिहारी में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है, तो दोनों में इंक्लूड हो रहा है। और एक है 3, 3 भी दोनों में आ रहा है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 मतलब 4, 4 इज द राइट आंसर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? 4, है ना। अगला क्या बोल रखा है? अगला बोल रखा है कि कितने पंजाबी ऐसे हैं, कितने पंजाबी ऐसे हैं जो मराठी भी हैं। अब पंजाबी और मराठी की बात हो रही है, आइए डायग्राम में देखते हैं। पंजाबी और मराठी की बात हो रही है, पहले इसको रब कर लें थोड़ा सा, है ना। आइए देखते हैं। पंजाबी और मराठी की बात हो रही है, तो पंजाबी देखो स्क्वायर में आ रहा है और मराठी सर्कल में आ रहा है, तो जो पंजाबी और मराठी वाले मतलब स्क्वायर और सर्कल में आना चाहिए। मतलब पहला है 6, दूसरा है 3 और फिर है 4। तो 6 4 10 हो गया और प्लस 3 13 हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा इसका जो आंसर होगा 13 होगा, तो ऑप्शन में कौन सा होगा? ऑप्शन में 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। और इसी प्रकार से आगे भी हमारा एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए। और ये थोड़ा सा टाइप 2 है, थोड़ा सा अलग है। उस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप और भी ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी का दूसरा टाइप जो है वो आपको समझाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, देखिए 2021 में पूछ रखा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रेलवे से अभी आरपीएफ का जो एग्ज़ाम आने वाला है ना, फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो आप जल्दी से जल्दी उसको फॉर्म फिल कर दीजिए और जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको काफ़ी अच्छे से समझते हुए उन टॉपिक को कवर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए पहले इसमें ये पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा जैसे पहले क्वेश्चन बोल रखा है, उस वैन आरेखा के चयन कीजिए, ठीक है। चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के बीच में संबंध और सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जैसे कि त्रिभुज बोल रखा है, सिक्किम बोल रखा है, अरुणाचल त्रिभुज नहीं है, सॉरी, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल, ये तो तीनों हमारे क्या है? प्रदेश के नाम है ना, राज्य के नाम है, जो कि हमारे ईस्टर्न ईस्ट साइड में जो भी राज्य हैं, है ना। 7 सिस्टर हो गए और मतलब कि और भी जो हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा, ये तो 7 सिस्टर में आते हैं, सिक्किम अलग आता है ना। तो मतलब ये सब पूर्वांचल मतलब पूर्व साइड के जो हैं राज्य उनमें से हैं। तो हम इसको किस प्रकार से हम इसको वो करेंगे, ठीक है। पहली बात है कि इसमें देखेंगे कि राज्य के राजधानी तो नहीं है, सब राज्य ही है ना। तो देखिए सब राज्य ही हैं, राज्य की राजधानी नहीं है। अगर राज्य की राजधानी होती तो राज्य होता, फिर उसके अंदर राजधानी होती, तो ऐसा डायग्राम बनता। तो उस प्रकार से ये दे नहीं रखा है। तो इसका ऑप्शन में हमें कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगेगा वो हम देखेंगे। तो हमारा जो बेस्ट इसका ऑप्शन रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो त्रिपुरा और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें कोई संबंध नहीं है। अगर 7 सिस्टर का संबंध होता तो कुछ और होता डायग्राम, लेकिन 7 सिस्टर का संबंध नहीं है। यहाँ पे जो त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश है ये 7 सिस्टर में आता है, लेकिन सिक्किम नहीं आता है। तो इस वजह से, और तीनों ही राज्य हैं, तो इस वजह से क्या हो गया, ये तीनों अलग अलग राज्य बन गए और ये वाला डायग्राम हमारा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए चलिए अगले उसमें जाते हैं, क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। थोड़ा सा ऊपर की ओर आते हैं, चलिए। हाँ, इस क्वेश्चन में अगले जो क्वेश्चन बोल रखा है उसमें क्या बोल रखा है, उस
उस आरेखा का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्ग के बीच में संबंधित, ये मतलब वही बता रखा है ना, मतलब इन तीनों में जो संबंध है उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से होगा। इसको देखते हैं। बोल रखा है कैनवास, पेंट और ब्रश। देखो कैनवास क्या होता है, कैनवास एक पेंटिंग बनाने का बोल सकते हैं कि एक कैनवास एक पेंटिंग बनाने का एक पेपर होता है, पेपर की तरह होता है जिस पे हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा मजबूत होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो उस पेंटिंग जिस पे बनाते हैं उसको बोलेंगे कैनवास। और पेंट मतलब पेंट उसके ऊपर करेंगे, है ना, उसके ऊपर पेंट करेंगे। और पेंट किसके द्वारा किया जाएगा, ब्रश के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रश के द्वारा। तो देखिए ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित रख रहे हैं। ठीक है, तो हम कैनवास कैनवास को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। तो कैनवास हमारा, पहले हम कैनवास को देखें, है ना, कैनवास होगा। ठीक है, अब देखो कैनवास पेंट तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलाव कर रखा है ना, एक दूसरे से बिल्कुल मिलाव कर रखा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें 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 क्या बोल रखा है थर्ड ऑप्शन में कि यहाँ पे अगर दो दो चीज़ एक साथ दे रखी है, मतलब कैनवास, पेंट, ब्रश, इन तीनों में से दो लोग बिल्कुल एक दूसरे से मिले जुले हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, भले ही एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन मतलब अब एकदम से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग दे रखा है, ऐसा भी नहीं है, संबंधित हैं लेकिन थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा सेपरेट में। अब जैसे कैसे सेपरेट रहेगा लेकिन संबंधित होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि कैनवास है ना, ये हो जाएगा हमारा कैनवास। और उसके अंदर क्या पेंटिंग का ज़रूरत पड़ती है ना, पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब पेंटिंग और ब्रश भी अलग अलग दे रखा है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, बिना ब्रश के पेंटिंग नहीं होगा और बिना पेंटिंग के ब्रश के क्या करोगे, है ना, ब्रश के बिना कैसे पेंट करोगे। तो दोनों का अपना अपना वैल्यू है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। और दोनों का काम कहाँ पे होगा, कैनवस में होगा। तो ये ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो देखें हमारा इसमें, अब इसमें भी वही चीज़ें संबंधित देखनी है। जैसे यहाँ पुरुष बोल रखा है और फिर चाचा बोल रखा है और शिक्षित बोल रखा है। ठीक है, अब देखो, अब चाचा, अगर हम चाचा को देखें तो चाचा भाई पुरुष में ही तो आएगा, जो पुरुष होगा वो उसमें चाचा भी तो होंगे, है ना, जो हमारे चाचा हैं वो किस में आएंगे, पुरुष में आएंगे। अब शिक्षित की बात करें, अब उसमें से देखो जो कुछ पुरुष होंगे और कुछ चाचा होंगे, वो क्या होंगे, हमारे शिक्षित होंगे। भाई सब नहीं हो सकते, सब कैसे 100% नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें से जो शिक्षित होंगे कुछ चाचा भी होंगे और कुछ पुरुष भी होगा, कुछ चाचा भी होंगे। और पहली बात तो है चाचा किस में आ रहे हैं, पुरुष में आ रहे हैं। तो हमारा डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, ये हमारा डायग्राम होगा। तो ऐसा डायग्राम किस में दे रखा है, हमारा ऐसा डायग्राम सेकंड वाले में दिया है, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आइए देखें अगला अगला प्रश्न हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोला है तेराई, वो तोरई है, सॉरी तेराई बोल रहा हूँ, तोरई हो गया, सब्जियां हो गई और सलजम हो गया। अब देखो तोरई भी सब्जी में आती है ना, जो तोरई भी है, तोरई किस में आती है, सब्जी में। अगर हम सब्जी में ले लें तो उसमें तोरई भी आएगी और सलजम भी एक तरीके से सब्जी में ही आती है, फ्रूट्स तो है नहीं, सब्जी में आएगी, लेकिन
तोरई से अलग होगी, है ना। तो इसको सही से डायग्राम बना दे, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम हमारा कहाँ पे होगा, देखें इस प्रकार से डायग्राम हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर किसमें 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 होगा। क्यों, क्योंकि देखो सब्जी है, ठीक है, सब्जी, सब्जी में क्या आएगा, तोरई आएगा और शलजम आएगा, तो इस प्रकार से होगा। तोरई और शलजम में कोई वो नहीं है, ठीक है, जुड़ाव नहीं है, मतलब उनमें रिलेशन नहीं है, ठीक है, मतलब सब आते दोनों सब्जी में है, इसलिए दोनों उसके अंदर आए, लेकिन तोरई और शलजम अलग अलग है, इसी वजह से वो अलग अलग हो गए सब्जी के अंदर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलें, ठीक है। तो हमारा जो ये सेशन है आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इसको शेयर करें, ताकि जो जिनको ज़रूरत है ये रीजनिंग और जीके और ये जितने भी हम लेके आ रहे हैं वीडियो, उसको जिन लोगों को ज़रूरत है उनके पास पहुँचे और इससे उनको फ़ायदा हो, ठीक है। जो भी आगामी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे उनको उसमें उनको फ़ायदा हो इससे। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें, जैसे कि इसमें बोल रखा है चूहे, बिल्ली, है ना, चूहा, बिल्ली और स्तनधारी, चूहे, बिल्ली और स्तनधारी। देखो चूहा और बिल्ली, हाँ, स्तनधारी, देखो चूहा भी अपना क्या दूध पिलाता है, है ना, और बिल्ली भी दूध पिलाती है, ठीक है, दोनों ही क्या है स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी में चूहा भी आ जाएगा और बिल्ली भी आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, ठीक है, हाँ, चलिए आइए। तो इसमें वो लिखा है भाई, परिवार और बहन, है ना, भाई, परिवार और बहन। देखो परिवार के अंदर भाई भी आएगा और बहन भी आएगा, ये भी डायग्राम ऐसे बन रहा है, तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन, ठीक है। काफ़ी इजी था ये, है ना। तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न की ओर चलें। अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है, आइए चलिए अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में देखो मांसाहारी, है ना, क्या बोल रखा है, मांसाहारी और मेंढक और उभयचर, है ना, उभयचर। देखो मांसाहारी में क्या होगा, जो मांस 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 वगैरह लेता है ना, जो मतलब दूसरे को खाता है ना, तो मांसाहारी में आ जाएगा। मेंढक भी देखो मच्छर वच्छर को खाता है, तो वो भी एक तरीके से मांसाहारी में आ जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो इन दोनों का संबंध तो होगा, है ना। पहली बात तो है मांसाहारी, ये ऐसे नहीं होगा, मांसाहारी के अंदर मेंढक तो आ ही जाएगा, ठीक है ना, मांसाहारी में मेंढक आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बोल रखा है कि जो ये हमारा है मांसाहारी के अंदर क्या आ जाएगा, मेंढक तो आएगा, है ना। लेकिन ये भी बात है कि उभयचर का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ रहता है, मतलब कि जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो जल और पानी में रहने वाला मांसाहारी के तो अंदर आएगा ही आएगा, इसके ऊपर पहले उभयचर आना चाहिए, फिर उभयचर के अंदर मेढक आना चाहिए, तो ये हमारा 3 लेयर वाला बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न हमारा है और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें भी बोल रखा है देखो स्तनधारी, फिर पशु, और बोल रखा है जिराफ, ठीक है। तो देखो पशु के अंदर तो स्तनधारी आ जाएगा, है ना,
और जिराफ जो है, जिराफ भी स्तनधारी होता है ना, तो वो भी किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसा हमारा डायग्राम दे तो रखा है लेकिन थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक है ना। तो अलग तो दिया है, तो हमारा देखिए ये कुछ इस प्रकार से नहीं बनेगा। जैसे कि ये हो गया पशु, है ना, पशु में आ जाएगा स्तनधारी, और जिराफ भी देखो पशु है और स्तनधारी भी है, तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो एक बार फिर से बताता हूँ, देखो ये आता है हमारा पशु, है ना। अब पशु में क्या स्तनधारी होता ही है ना। क्या हो जाएगा, स्तनधारी। एक सेकेंड, स्तनधारी ये इस प्रकार से नहीं होगा। मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। देखो ये है पशु, और पशु के अंदर जिराफ आ जाएगा, जिराफ, ठीक है। अब स्तनधारी, स्तनधारी में क्या आ जाएगा, स्तनधारी आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जिराफ, जिराफ पशु के अंदर आ गया, है ना। ये हमारा पशु है, ठीक है। और ये हमारा जिराफ है, ठीक है, जिराफ, ठीक है। और ये जो है बाहर से, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्तनधारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन स्तनधारी यहाँ पे जो हैं वो पशु नहीं होंगे क्या, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको हम क्लियर कर दें, ये हमारा इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये हमारा इसी प्रकार जो पहले बताए थे उसी प्रकार से बनेगा। हमारा ये पशु है, पशु में हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्तनधारी, और स्तनधारी में आ जाएगा यहाँ पे जिराफ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आइए इस प्रकार से हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। सॉरी, ये इसका आंसर ये नहीं होगा, हमारा इसका आंसर 4 वाला होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होता है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल, अभी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है ना, जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, अभी फॉर्म फिल होने लगे हैं। तो आप फॉर्म को भर दीजिए, और जितने भी ये क्वेश्चंस करा रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको बार बार रिपीट करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।